हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में अध्याय 8 त्रिकोणमिति है, जिसके अंतर्गत हम कुछ सवालों को सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है पहला सवाल लिए हैं दोस्तों, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि इतने के बराबर हमें इतना सिद्ध करना है। तो चलिए LHS नोट कर लेते हैं। तो LHS बराबर इतना है, ये नोट कर लिए। अब इसमें दोनों ही कोष्टकों पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको भी खोलेंगे और इसको भी खोलेंगे। ठीक है ना। चलिए खोलते हैं इन दोनों कोष्टकों को। तो पहले कोष्टक को जब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो यहाँ हमें कॉस स्क्वायर a प्राप्त होगा और प्लस सेक स्क्वायर क्या प्राप्त होगा, a प्राप्त होगा, और प्लस 2 कॉस ए और क्या प्राप्त होगा, सेक ए प्राप्त होगा, सेक ए प्राप्त होगा। ठीक है ना, सेक ए प्राप्त होगा। ठीक। और इसके बाद दूसरा कोष्टक जब खोलेंगे दोस्तों तो साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक, और प्लस में 2ab का मतलब हो गया 2 साइन ए प्राप्त होगा और इनटू में क्या प्राप्त होगा, कॉसेक ए प्राप्त होगा। ठीक। अब अगर जो ध्यान दें आप, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला आप पढ़े होंगे। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कहिए या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कहिए, तो इसका मान 1 हो जाता है। ठीक, 1 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए है, तो कॉस ए इंटू सेक ए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट अनुपात हैं, तो ये जो है इसका मान 1 हो जाता है। इसी तरह यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए के भी का गुणा जब आपस में होता है तो कटकर 1 हो जाते हैं। तो यहाँ जब 1 हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, तो हम वो 2 और 2 लिख लेते हैं। और इसके बाद में दोस्तों अब हमारा बच क्या रहा है, सेक स्क्वायर ए बच रहा है। ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए बच रहा है, इसके साथ साथ कॉसेक स्क्वायर ए बच रहा है, प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए बच रहा है दोस्तों। ठीक है ना, इसको नोट कर लिए। अब ये आपका देखें 2 2 4 1 5, 5 प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, इतना हो गया। अब हमारा देखिए वहां क्या लाना है, 7 लाना है, अभी 2 कम पड़ा है। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, इसमें आप 2 जोड़ दीजिए, कितना कर दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, और 2 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 2 आप घटाएं कैसे, देखिए ऐसे घटाएं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यहाँ घटा लीजिए, फिर प्लस लगाएं तो कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर, देखिए कोसेक स्क्वायर ए यहाँ -1 कर दीजिए। तो देखिए 2 घट गया, एक एक मिला के हम -1 -1 2 घट गया और 2 जुड़ गया। तो दोस्तों ये हो गया 7, 5 2 7 प्लस, अच्छा ये होता है सेक स्क्वायर ए -1 बराबर टेन स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, टेन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर। क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से जो है हमारा RHS आ जाता है। ठीक है ना दोस्तों, RHS आ जाता है। ठीक, तो हमारा ये सिद्ध हो गया कि जो है इतना, इतने के बराबर इतना होता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए। हमें आशा है कि आपको यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन अगला कोई हल करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको भी सिद्ध करना है। यह भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ये जो है NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए लिखा है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए लाना है। ठीक है ना। तो LHS हम नोट कर लिए, LHS में इतना सब था, नोट कर लिए। अब हम इसको हल करते हुए इस साइड को RHS को लाएंगे। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसमें कोई और फार्मूला तो दिखाई नहीं दे रहा पहले सवाल की तरह, तो इसमें तिरछा गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, इसका इसमें और इसका इसमें। तो देखें ध्यान से, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस कॉस का गुणा होगा, कॉस स्क्वायर ए प्राप्त होगा। ठीक, और प्लस में
ये देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है ना। और बटा में दोस्तों क्या प्राप्त होगा, ध्यान देंगे, बटा में प्राप्त होगा, यहाँ फिर आपस में इनका गुणा करेंगे हरों का, तो cos ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद में देखिए cos स्क्वायर ए प्लस, ठीक है ना, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोल दीजिए, तो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, प्लस साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 साइन ए इंटू एक मतलब हो जाएगा 2 साइन ए केवल प्राप्त होगा, क्या होगा 2 साइन ए प्राप्त होगा, ठीक। और बटा में दोस्तों क्या प्राप्त होगा, ध्यान दें, तो यहाँ है cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसको अभी हम लोग ऐसे लेकर चलेंगे, अभी कहीं ना कहीं इसका भी आवश्यकता पड़ेगा, कटेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दें, अगर जो यहाँ पर देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए हो जाएगा 1, और पहले से एक 1 है, और प्लस में क्या है 2 साइन ए, ठीक है ना। और बटा में क्या बच्चा हमारा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग जो है ऊपर देखिए ये हो जाएगा 2, एक एक हो जाएगा 2, और प्लस 2 साइन क्या है ए है, ठीक। और बटा में दोस्तों कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पूरा सवाल आया नहीं, ठीक। तो यहाँ पर अब ऊपर अंश में क्या दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन, तो 2 कॉमन करेंगे जब दोस्तों, तो यहाँ जब 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए अंश में, ठीक है ना। यहाँ 2 कॉमन करेंगे 1 प्लस साइन ए, और नीचे है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से देखें तो ये चीज आपका एक समान है, कट गया, ठीक है ना। तो बचा क्या 2 ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा कॉस ए, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें तो 2 और 2 गुणे में बचेगा 1 बटा कॉस को होता है सेक, 1 बटा कॉस मतलब होता है सेक, तो यहाँ हो गया 2 सेक ए। यही दोस्तों हमको RHS में लाना था, तो RHS बराबर क्या हो गया दोस्तों, ठीक, RHS बराबर 2 सेक ए आ गया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए त्रिकोणमिति का। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल थे, इनको आप तैयार कर लीजिएगा, ये परीक्षा में जरूर आएंगे, और ये आएंगे तो आप जान लीजिए 4 नंबर या 6 नंबर में ये सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और अगर जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आप जितना भी वीडियो आपके कक्षा के गणित विषय के डाले जाएं तो आपको सबसे पहले प्राप्त हों, ठीक है ना दोस्तों। चलिए धन्यवाद दोस्तों।